The big breaking news that we have viewers from Jammu and Kashmir, where the police along with the central agencies have busted a major terror plot in Haryana's Faridabad. They have recovered a consignment of explosives likely to be RDX, which is capable of carrying out Pulwama-like attack, and several arrests have been made so far by the Jammu and Kashmir police in this operation as well. A larger terror plot link is being probed. In fact, several teams of the Jammu and Kashmir police are camping in Haryana, and they have foiled this mega terror plot from Faridabad, and they have recovered explosives which are likely to be RDX, and they've also recovered AK-47 rifles. My colleagues Zeenat and Shambhavi are joining us live on the broadcast for more details. Let me go across to Zeenat first. Zeenat, take us through the background of this entire operation. We have to see where from the plot actually emerged and the first recovery that was made by the Jammu and Kashmir police in Anantnag from the GMC, where from the locker of that medical hospital, AK-47 was recovered last week. That was the thing that helped investigating agencies to investigate further where the links or the strings are connecting, and that took these investigating agencies, Jammu and Kashmir police, and with the other central agencies, they zeroed in Faridabad, Haryana, where the recovery of the RDX, which is a huge quantity RDX, along with the weapon that have been recovered. See, the person who has been arrested, the doctor who had worked at GMC Anantnag, he hails from the Kazigund of South Kashmir, but was the mole of the Jaish-e-Mohammed in the Kashmir Valley. In the hospital मिल रही है कि हथियार भी उसके अंदर था, कुछ केमिकल्स उसके अंदर थे, जिसको पुलिस ने उन 14 बैग को अपने साथ रिकवर किया और खुद ही डिटेन किए गए जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको लेकर अपने साथ वापस श्रीनगर निकल गई। एक तीसरे डॉक्टर का भी कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। वो तीसरे डॉक्टर को लेकर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस अब मल्टीपल जगहों पर रेड्स कर रही है। ये रेड्स फरीदाबाद के अलावा यूपी का जो सहारनपुर है वहां पर भी रेड चल रही है। तो 3 डॉक्टर किस तरीके से पूरी प्लानिंग कर रहे थे और शुरुआत जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के पोस्टर लगाने से हुई थी। हालांकि 2 डॉक्टर्स अब जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली से बेहद सटा हुआ यह इलाका जो कि फरीदाबाद है, यहाँ पर डॉज इलाके के अंदर एक कमरे को किराए पर लेना, उस कमरे में दरअसल मुजम्मिल जो कि डॉक्टर है वो रहता नहीं था। उसने यही बोला था कि वो सामान रखने के लिए वो कमरा किराए पर ले रहा है, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस कमरे के अंदर 14 बैग है और 14 बैग विस्फोटक से भरे हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको इस पूरे डॉज इलाके की तस्वीर दिखाऊं। हालांकि अंदर जाऊंगा तो तमाम चीजें भी निकलकर सामने आएंगी, लेकिन इस पूरे इलाके को आप बाहर से देखेंगे तो रिज इलाका है और इसी सुनसान इलाके का फायदा उस कमरे के तौर पर मुजम्मिल ने लिया। उसने यही सोचा है कि इस सुनसान इलाके में, हालांकि दिन के समय भी आप देखेंगे ट्रैफिक मूवमेंट बहुत कम है, इस इलाके में उसने कमरे को किराए पर लेकर 14 बैग जो विस्फोटक के थे वो यहाँ पर रखे। हालांकि अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार ये विस्फोटक यहाँ पर पहुंचे कैसे। इन दोनों जो कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा जो तीसरा डॉक्टर है उसकी भूमिका क्या है, क्या किस तरीके की प्लानिंग का ये लोग जो एग्जीक्यूट करने की इन लोगों की कोशिश थी। इतनी भारी संख्या में विस्फोटक को दिल्ली से बेहद नजदीक लाकर एक कमरे के अंदर रखने के पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स डॉक्टर आदिल ने सबसे पहले अनंतनाग में लगाए थे। क्या जैश की कोई साजिश थी, वो कुछ प्लानिंग कर रहा था और डॉक्टर्स को इस प्लानिंग के अंदर शामिल करना, तो हाईली रेडिकलाइज किस तरीके से ये लोग किए गए, क्या ये लोग दूसरे लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहे थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर ये लोग पढ़ाते थे। All right, that was my colleague Jatin giving us those details, and he is also taking us through that ground report from the exact area, the Ridge area in Faridabad, which is, coming in at a time when we are, let me go across to my colleague Shambhavi, who is also en route the particular area. Shambhavi, what are we able to understand at this point in time, given the fact that there is a huge recovery made, as information coming in from my colleague Jatin also, he has said that there were 14 bags full of explosives that have been recovered. Definitely, this is a major breakthrough that even the Jammu Kashmir police with the central agencies have busted this huge terror network. And the quantity, as you very rightly pointed out, the presence of 14 bags and the quantity of 350 kilograms of explosives are along with 2 AK-47 rifles. This shows that this was
possibly a very large-scale operation and not an isolated act. And since Dr. Adil has been arrested in relation to the posters, as my colleague rightly mentioned, linked to Jaish-e-Mohammed, and he's been arrested. Multiple raids have been followed up, and multiple raids across the states, including Faridabad. And now the discovery of this insanely huge amount of explosive, and that too, the sources are suggesting that the explosive were in pretty advanced stage. So what were they actually planning on? How the operation that they were planning, this suggests that possibly expanded beyond Jammu and Kashmir, beyond Srinagar, and the presence of such huge amount of RDX, such huge amount of explosives along with rifles definitely points out that this was supposedly going to be, or was going to be a very, very huge terror plot. Back to you.